केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जब बजट पेश किया तो फिर बेरोजगारी पर एक तरीके से कह सकते हैं, जिस पर अभी बेरोजगारी पर बहुत बहस चल रही थी बीते एक हफ्ते से, क्योंकि उसकी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उस पर एक काउंटर लाए और बताया कि भाई आने वाले वक्त में हम 60 लाख रोजगार और देंगे। तो भाई सवाल ये उठा कि आपने तो 2014 में भी कहा था कि हर साल कुछ 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप उसी को फुलफिल नहीं कर पाए, बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है, फिर आप ये नए रोजगार कहां से सृजित करेंगे? तो इसे समझने के लिए हमारे साथ शरद जी मौजूद हैं, शरद कोहली जी, मशहूर इकोनॉमिस्ट। वो समझाएंगे आपको कि भाई ये जो 60 लाख रोजगार हैं ये कहां से आएंगे। तो शरद जी, क्या समझ में आ रहा है, 60 लाख रोजगार ये कहां से आने वाले हैं? क्योंकि पहले से ही आप बेरोजगारी दर इतनी बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा रोजगार आप दे नहीं पाए, तो ये कहां से आएंगे? दो एरिया वित्त मंत्री महोदया ने ऐसे जिक्र किए जहां से 60 लाख रोजगार की बात उठी। पहला था जो एमएसएमईज हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको जो सपोर्ट दी गई है इसके पूरे कोरोना के दौरान, और जिस सपोर्ट का बार बार जिक्र आया वो था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसको हम ECLGS कहते हैं। वो जो आपको याद होगा 4.5 लाख करोड़ का करीब लोन दिए गए लोगों को, और वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि 60 लाख लोगों की नौकरियां जाने से बच गई, क्योंकि अगर ये लोन उन MSMEs को ना मिलता तो वो आगे सरवाइव नहीं कर पाते। तो जितने भी उनके यहाँ मुलाजिम काम करते थे उन सबको उन्होंने निकाल देना था। तो अगर रोजगार बचाया गया तो उन्होंने कहा रोजगार बचाना रोजगार देने के बराबर हो गया, क्योंकि अगर ये बेरोजगार हो जाते तो फिर ये नौकरी ढूंढते। तो एक तो ये जिक्र आया। दूसरा, MSME सेक्टर्स के लिए जितनी भी स्कीम्स लगाई गई, MSME सेक्टर आपको हैरानी होगी कि पैंडेमिक से पहले करीब 11 करोड़ लोगों को नौकरी देता था, और उसमें नौकरियां गई, बंद हो गई। MSME पैंडेमिक की वजह से काम धंधा ठप हो गया। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने जितनी भी आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित स्कीम लॉन्च करी, उससे सरकार को ऐसा लगता है कि लोगों को नौकरियां बची भी हैं, और जब से ये लॉकडाउन खुला है और जब से अर्थव्यवस्था थोड़ी थोड़ी पटरी पर आई है, उससे लोगों को नौकरियां मिली भी हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अभी दिल्ली दूर है, और हम ये कतई नहीं कह सकते कि बेरोजगारी की समस्या यहां से दूर हो गई है। बजट में जो उन्होंने दिया वो एक आंकड़ा था कि इतना हुआ है या इतना नहीं हुआ, पर बेरोजगारी की दर देश में अभी भी बहुत ज्यादा है। पर आप जब सरकार से बात करेंगे कि बेरोजगारी के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो फिर बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए, जो मैंने 7.5 लाख करोड़ का जिक्र किया, मैंने MSMEs का जिक्र किया, मैंने ECLGS का जिक्र किया, उनको लगता है कि ये सब स्कीम्स जो चल रही हैं ये धीरे धीरे करके लोगों को नौकरियां जुटाएंगी। पर क्योंकि 137 करोड़ का ये देश है, बिल्कुल हर साल करीब आप लगाइए 1.25 करोड़ लोग नौकरी सीख करने वालों में जुड़ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है सरकार के लिए उस रफ्तार को पकड़ पाना कि जो लोग कॉलेज से, राजस्थान से एक आंकड़ा निकल के आया कि हर 2 ग्रेजुएट में से 1 ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही है। बताइए। बिहार में निकल के आया हर 3 ग्रेजुएट में से 1 ग्रेजुएट को नौकरी मिल रही। ग्रेजुएट आपने मतलब करीब 15-18 साल पढ़ाई करी है, आप नर्सरी से लगा लें, उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा भी लगता है अपूर्व के सरकार को एजुकेशन सिस्टम जो है, स्किल डेवलपमेंट, जिसको हालांकि स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है बजट में, पर एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, ये खाली डिग्री छापने की फैक्ट्रीज है, क्योंकि वो पढ़ाई जो आपको नौकरी नहीं दिला सकती। बिल्कुल, मैं उस पढ़ाई को एक एकेडमिक पढ़ाई मानता हूं। वो ठीक है, आपका बेसिक आपने एजुकेशन ले ली, पर अमेरिका में होता है कि वहां पढ़ाई करते हैं, नौकरी के लिए पढ़ाई कराई जाती है। जिस नौकरी को आपने करना है, आपकी पढ़ाई निरंतर उसी पे चलती रहती है। यहां पर पढ़ाई BA BCom किया, BSc किया, उसके बाद छोड़ दिया। अब वो जगह जगह नौकरी तलाशता रहता है। तो मुझे लग रहा है ऐसे हालात में सरकार के लिए रोजगार जुटा पाना इतने लोगों के लिए बहुत ही कठिन काम है, और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे सिस्टम में लाने पड़ेंगे अगर आप इस बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह से इसका निस्तारण करना चाहते हैं। यानी लेकिन इसमें तो फिर बहुत वक्त भी लगेगा। जी हाँ, ये लंबे आसान तो है नहीं। बिल्कुल, देश ये लंबे वक्त का काम है, चेंज करना, उसमें रिफॉर्म्स लाना। बिल्कुल, इसीलिए सरकार ने, आप देखेंगे ये जो मुद्रा योजना लॉन्च करी के लोग, जहां पकौड़े तलने के पीछे बात आई थी कि पकौड़े तलने को, उसके बारे में कटाक्ष भी हुआ था, तो सरकार चाहती है कि बजाय नौकरी ढूंढने के आप नौकरी देने वाले बने, और इसी वजह से स्टार्टअप्स को बढ़ावा बार बार दिया जा रहा है कि आप स्टार्टअप लगाइए, आप अपना कुछ काम करिए। इस देश में लेबर की कमी नहीं है, स्टाफ की कमी नहीं है, आप लोगों को नौकरी दीजिए, जोड़िए। पर समस्या बहुत जटिल है और सोल्यूशन इसका इंस्टेंट नहीं है। हमारे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको ये नहीं जादू की छड़ी घुमाई और सब लोगों को नौकरी मिल गई। बहुत लंबा ये सोल्यूशन है
और मुझे लग रहा है धीरे धीरे ही काम हो सकता है, वो भी अगर सरकारें जो आए वो पूरी तरह से कमिटेड रहे तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे व्यूअर्स को ये समझाने के लिए कि ये जो ऐलान हुआ है 60 लाख नौकरियों वाला, असल में इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।